यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग जिस केस पर चर्चा करने वाले हैं वो केस ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तबलीगी जमातियों को लेकर अभी कुछ सेटलमेंट किया है। हम इस केस के माध्यम से ये चर्चा भी करेंगे कि औरंगाबाद हाई कोर्ट ने मतलब मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद ब्रांच ने किस तरह से तबलीगियों के केस को डिसमिस करते हुए इनके एफआईआर्स को क्वैश करते हुए कितने सारे कमेंट किए थे, मैंने उसमें भी चर्चा किया था। और दूसरा मैंने उसके साथ ये भी कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब इन केसेस को डिसमिस नहीं कर रहा, इनकी एफआईआर क्वैश नहीं कर रहा, तो औरंगाबाद हाई कोर्ट के ये जो ऑर्डर हैं इस ऑर्डर पर हमको पुनः या कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केसेस को ट्रांसफ़र कर रहा है। मामला क्या है, इस मामले में इन री मौलाना अला हदरमी एंड अदर्स, अधर्मी नहीं है, हदरमी, मौलाना अला हदरमी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये मौलाना अला हदरमी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिछले महीने गए थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक मिसलिनियस एप्लीकेशन लगाई थी और उस मिसलिनियस एप्लीकेशन में इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार कुछ ऐसी स्टेट्स की गवर्नमेंटें थीं जिनने तबलीगियों की किसी तबलीगियों के ऊपर सही से इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करके बहुत सारी एफआईआर दर्ज की। तो तबलीगी कर क्या रहे थे, हम सबको मालूम होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक मदरसे से दूसरे मदरसे, या एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की मस्जिद दूसरे जोन की मस्जिद में घूम रहे थे। कहीं थूक रहे थे तो कहीं कुछ हो रहा था, तो कहीं कुछ हो रहा था, नहीं कुछ हो रहा था तो केवल घूम रहे थे, लोगों को बांट रहे थे कोविड। और ऐसे एलिगेशन भी उस समय लगाए गए कि भारत में कोविड की स्प्रीड आउट करने में सबसे बड़ी भूमिका इन तबलीगी जमातियों ने की, क्योंकि उस समय भारत में केसेस नहीं थे और बाद में वो बढ़े तो बड़े स्प्रीड आउट हो गए। खैर, इन तबलीगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जिन जिन जिलों में ये गए, जिन जिन मस्जिदों में ये रुके, जिन जिन मदरसों में ये रुके, जिनके जिनके घर में रुके, सब जगह एफआईआर हुई और सब जगह इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब जगह कोर्ट में केस चार्जशीटें फाइल हैं। तो अब इन तबलीगियों के लिए, जो खास तौर से विदेशी हैं, इनके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मुकदमा लड़ पाना थोड़ा मुश्किल काम हो रहा था। इसलिए मौलाना अला हदरमी सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, इनको सबको किसी प्रकार से एक जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि ये जो तबलीगियों के खिलाफ 4-4, 5-5 एफआईआरें हो गई हैं, मुकदमे हो गए हैं, सब जगह इनको प्रेजेंट होना पड़ता है, सभी कोर्ट्स में इनको प्रेजेंट होना पड़ता है, सब जगह अलग अलग केसेस चल रहे हैं। तो एक एनोमली हम ये भी जानते हैं कि जब एक ही विषय पर कई एक मुकदमे फाइल हो जाते हैं तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको क्लब कर दे। नहीं तो मालूम पड़ा एक ही विषय पर अलग अलग कोर्ट्स कभी अलग अलग ऑर्डर्स कर देते हैं, और जब वो अलग अलग ऑर्डर्स कर देते हैं तो फिर एक लीगल एनोमली नए तरह की खड़ी हो जाती है। ये काम हमने दिल्ली में भी देखा कि दिल्ली में कई एक डिस्ट्रिक्ट्स में इन लोगों के खिलाफ एफआईआरें हुई थी, इन्वेस्टिगेशनें हुए थे और चार्जशीटें फाइल हुई थी। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने वो सब साकेत कोर्ट में एक जगह ट्रांसफ़र कर दी थी और साकेत कोर्ट में जाकर वो एक जगह सेटल हुई। ऐसा ही बिहार का एक प्रकरण था जो इसी पिछले ही महीने आया था। बिहार के प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट ने सब एक एक व्यक्ति के खिलाफ अगर कई एक एफआईआरें थीं, कई एक चार्जशीटें थीं या कई एक इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, तो उनको सबको एक जगह कहीं एक कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा दिया था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौलाना अला हदरमी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि साहब, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे केसेस फाइल्ड हैं और इसमें बड़ी समस्याएं हो रही थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वहाँ के सेक्रेटरी से बात करके इन लोगों की जो केसेस हैं उन केसेस को किसी एक न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जैसा उनको सूटेबल लगे एज़ पर द जोन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस शशिकांत गुप्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस शमीम अहमद ने कि कोर्ट को वो ट्रांसफ़र हुआ, तो इन री शब्द इस्तेमाल हुई, मतलब रिफर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर किया था, इसलिए इन्होंने 8 जोन
उत्तर प्रदेश में हैं उन 8 जोनों के केसेस को 3 जोन में ट्रांसफ़र कर दिया। एक जोन इधर के केसेस कानपुर और अगल-बगल के जोन के केसेस लखनऊ में ट्रांसफ़र किए, एक बरेली में ट्रांसफ़र किए और एक मेरठ में ट्रांसफ़र किए। ऐसे उत्तर प्रदेश में 3 जोनों में 3 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लखनऊ, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेरठ, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बरेली को ट्रांसफ़र कर दिए गए और इनको डायरेक्शन दिया गया कि सभी को नोटिस इशू किया गया, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस इशू किया गया, उसमें डीएम को नोटिस इशू किया गया, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज को किया गया और कंसर्न कोर्ट जिसमें वो केस चल रहा है उनको भी ये ऑर्डर फॉरवर्ड किया गया और कहा गया कि 2 हफ्ते के अंदर अपनी फाइल उस इन प्रॉपर कोर्ट में जमा कर दें। और उस कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया जिसमें ये ट्रायल चलना है कि आपके पास फाइल रिकॉर्ड रिसीव होने के 8 हफ्ते के अंदर इसका डिस्पोजल करिए। ठीक, तब्लीगियों के मैटर का 8 हफ्ते के अंदर इनका डिस्पोजल कर दीजिए और साथ में ये डायरेक्शन दिया गया कि विद इन 3 मंथ्स हमको हाई कोर्ट को रिपोर्ट करें कि आपकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, यानी कि हमारे सर्विलांस में वो केस आएगा। अच्छा काम है क्योंकि केस तो हुए ही हैं और कोविड एक्ट के तहत या जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत गलत तो हुआ, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दिल्ली के केसेस को साकेत कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। तब आपको याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन उठाया था कि वहाँ पर साकेत कोर्ट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि प्ली ऑफ बार्गेनिंग कर ली जाए। सीआरपीसी के तहत प्ली ऑफ बार्गेनिंग सौदा विभाग मतलब सौदा कर लिया जाए और इनसे जो अपना एक्ट स्वीकार करते हों उनसे कुछ कॉम्पनसेशन या उनसे कुछ पेमेंट जमा करवा कर सरकार उनको रिलीज़ कर दे, उनके कोर्ट जो है उनको सौदा विभाग कर ले। मैंने सवाल उठाया था कि ये एक नेशनल डिज़ास्टर है और इंटरनेशनल डिज़ास्टर है। क्या इंटरनेशनल डिज़ास्टर के मामले में प्ली ऑफ बार्गेनिंग हो सकती है जब इतना कड़ा कानून हो और इतने ज़्यादा भारत में सिचुएशन ख़राब हो गई हो? खैर, वो अलग बात है कि प्ली ऑफ बार्गेनिंग क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे उस समय और क्वेश्चन के लिए तब्लीगी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन नहीं करी थी, हाई कोर्ट ने भी क्वेश्चन नहीं करी और देश कई एक हाई कोर्टों में क्वेश्चन के केसेस गए थे, किसी ने नहीं किया। सिर्फ एक हाई कोर्ट ने क्वेश किया था, वो है मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद ब्रांच। और औरंगाबाद ब्रांच ने तब्लीगियों के केस को केवल क्वैश नहीं किया था, क्वैश करते हुए कुछ कमेंट भी उसमें लिखा था कि ऐसा लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान में और ऐसा लग रहा है कि ऐसा किया गया है कि जानबूझकर मीडिया इतना बढ़ा रही है और ब्ला 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 ब्ला। मैंने ऑनरेबल जस्टिस के लिए उस समय भी कहा था कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो कमेंट किया है इसको मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ जो सरकार ने अपने केसेस बनाए थे उन केसेस को दोबारा ज़िंदा करने का आग्रह करना चाहिए, क्योंकि अब औरंगाबाद हाई कोर्ट ने अगर तब्लीगियों का केस डिसमिस कर दिया है या क्वैश कर दिया है तो क्यों नहीं बाकी देश में जो तब्लीगी हैं वो कहेंगे कि हमारा जो केस है वो भी डिसमिस किया जाए। एक हाई कोर्ट ऐसा कर रहा है, सेम टाइप का एक्ट है, एक हाई कोर्ट ऐसा कर रहा है कि वो एफआईआर ही क्वैश कर दे रहा है और दूसरे सभी हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि इन पर ट्रायल चलाया जाए। तो क्या हिंदुस्तान के अलग अलग हाई कोर्ट्स में, यानी कि जो बाकी के हाई कोर्ट हैं सिर्फ एक ब्रांच को छोड़कर बाकी के हाई कोर्टों में जो केस चल रहे हैं उनमें जो तब्लीगी इस समय ट्रायल फेस कर रहे हैं, क्या वो ये नहीं विचार करेंगे कि भाई हम इस हाई कोर्ट में आ गए या हम इस स्टेट में आ गए इसलिए फंस गए और वो उस स्टेट में थे इसलिए वो बच गए? ये सब एक एनामली है, ये एक लीगल एनामली है जिसको सॉल्व करना चाहिए। हालांकि मेरा मानना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में केस ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि लीगल एनोमली क्रिएट ना हो, दो कोर्ट्स के एक ही विषय पर दो कोर्ट्स के जजमेंट कहीं अलग अलग ना आ जाएं, इसलिए इनके केसेस एक जगह ट्रांसफ़र कर दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक डिसीजन आए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो लीगल एनोमली क्रिएट हो जाएगी। मुझे लगता है कि औरंगाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था जिसमें उसने एफआईआर क्वैश की थी, उसको महाराष्ट्र सरकार को, हालांकि अभी तक कोई सूचना ऐसी मिली नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया हो, हालांकि करना चाहिए क्योंकि पूरे सभी हाई कोर्ट्स उन पर ट्रायल चला रहे हैं और ट्रायल चलना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति
भारत में आकर इतने बड़े अपराध कर रहा है, भारत के वीज़ा का उल्लंघन कर रहा है, भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, भारत की सिविल सोसाइटीज़ का उल्लंघन कर रहा है, भारत के संविधान को धत्ता बता रहा है, तो एटलीस्ट उस पर ट्रायल तो चलना ही चाहिए। भले ही बाद में प्ली ऑफ बार्गेनिंग में उसको माफ़ी दे दी गई और माफ़ी यही कुछ पेमेंट जमा करवाकर या कुछ 1-2 दिन की सज़ा देकर या दिन भर खड़ा कर दिया गया वहाँ कोर्ट में कि आप दिन भर खड़े रहेंगे और यही आपका पनिशमेंट है, लेकिन गिल्टी तो माना गया। लेकिन औरंगाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से एफआईआर क्वैश की, वो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस पर अपील डालते और उस पर एक एसएलपी डालते या जिस प्रकार से भी चैलेंज करते, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करते और चैलेंज करने के बाद उसको रीइंस्टीट्यूट करवाते। नहीं तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं मुस्लिम अपीसमेंट के लिए इस समय उन पर बहुत सारे प्रश्न लग रहे हैं। तो ये संभव है कि जब हाई कोर्ट में केस गया हो तो महाराष्ट्र सरकार का जो एडवोकेट खड़ा हुआ हो उसने ही केस डाइल्यूट कर दिया हो, जिसकी वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिले हों, ज़्यादा केस का मैटर ना मिला हो और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर इस प्रकार की रूलिंग, इस प्रकार का ऑर्डर कर दिया हो। तो मुझे लगता है कि अगर उनको इस अपीसमेंट के एलिगेशन से बचना है महाराष्ट्र को, तो उनको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि हमारे यहाँ तबलीगों के केस के मामले में किस प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये इंडिकेशन सरकार पर भी बनता है, ये इंडिकेशन प्रशासन पर भी बनता है और उस स्टेट के प्रशासन पर भी बनता है कि वो स्टेट का प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।